इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कहीं आपके साथ में से किसी के साथ कोई ऐसा इशू आ जाए, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टेज में हमें क्या करना ज़रूरी है। और वो पॉइंट है कि अगर सिलेक्शन होने के बाद जो भी मिनिस्ट्री आपकी मिली है और मिनिस्ट्री आपका ये मना कर देती है कि हमारे पास ये सीट नहीं है या वैकेंसी नहीं है और आपका जो डोजियर है वो हमने एसएससी को लौटा दिया है, तो क्या कुछ करना है। पिछले 1-2 सालों में ये केसेस बहुत देखने को मिले हैं। बात करूँ मैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर, तो यार ये कोई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट नहीं है। CHSL और MTS ये खासकर इन दोनों में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिला है। और उनमें जिनमें वैकेंसी कम रही है उनमें भी ये दिक्कतें आई हैं। जिसमें 2, 4, 5 रही हैं उसमें भी दिक्कत आई है। अभी कल या परसों मैंने जो आपको वीडियो में बताया था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज में CHSL 2022 में एक PWD कैंडिडेट को एलोकेशन किया गया था और उसको फिर उसका डोजियर वापस कर दिया गया है हेडक्वार्टर को, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो अभी वो मैटर पेंडिंग है। तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि यार ट्विटर प्रोफाइल का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ मैं अपडेट करता रह रहा हूँ ज्वाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड हर एक पोस्ट वाइज। आप जो परेशान हो कि मेरे डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग कब आएगा, स्टेट वाइज वैकेंसी कहाँ है, अलोकेशन रैंक बेसिस है, रैंडम है, वो सब कुछ मैं पोस्ट कर रहा हूँ वहाँ पर। अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस पूरे डिटेल वीडियो का भी मैं वहाँ पर आर्टिकल डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और कुछ पूछना होगा तो आप वहाँ पर मैसेज से पूछ सकते हो। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यार ये क्या चक्कर है कि रिजल्ट आने के बाद, मिनिस्ट्री मिलने के बाद भी वैकेंसी को कैंसिल कर दिया जाए। तो मैंने पीछे कई, आप अगर चैनल पे देखोगे तो कई सारे वीडियो डाले हैं इस पर लेकर के कि ऐसा हुआ है रिसेंट ईयर में। पहले अगर मैं देखूँ तो मैं 2018 के बाद से चीज़ें कवर करते आ रहा हूँ। CGL, CHSL, SSC के सारे पोस्टों का मैं कवर करते आ रहा हूँ। उसके पहले के भी एग्जाम्स टच में रहे हैं, वीडियोस 2018 के बाद आना चालू हुआ है मेरा। तो ऐसी दिक्कतें नहीं देखने को मिली थी। अभी 2022 में कुछ केसेस CHSL के थ्रू, MTS के थ्रू भी देखने को आया कि मिनिस्ट्री मिलने के बाद मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, हमारे पास ये सीट नहीं है, ये वैकेंसी गलत रिपोर्ट हो गई थी, हम आपके डोजियर को SSC को भेज रहे हैं, अब SSC जो भी एक्शन लेगा वहाँ से आपका क्लियर होगा। ये कुछ पता होने में कि वैकेंसी कैंसिल हो गई है और डोजियर भेजा गया, इसमें काफ़ी टाइम लग गया कैंडिडेट को पता चलने में। ये चीज़ 6 महीने पहले कैंडिडेट ने वेट किया कि शायद अब आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, हो सकता है कि मिनिस्ट्री की वजह से देर हो रही होगी, लेकिन बाद में जब मालूम चला कि वैकेंसी ही कैंसिल हो गई है तो करीब 8-9 महीने के गैप के बाद कैंडिडेट फिर जो भी आगे का प्रोसीजर था उसको फॉलो किया। होता ये है कि जब आपका जो डोजियर है, आपकी जितनी भी डिटेल है वो एक लिफाफे में भर के SSC आपका जो भी मिनिस्ट्री मिला हुआ है आपको उसको भेजेगी, वो मिनिस्ट्री आपका फिर एलोकेशन करती है। तो ये देखने को मिलता है कि कई बार कुछ मिनिस्ट्री ऐसा कहती है कि ये सीटें हमने गलत रिपोर्ट कर दी है, वैकेंसी नहीं थी और हमारे पास सीट नहीं है ये, तो हम आपका डोजियर जो है वो SSC को लौटा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि यार आपके साथ कहीं ऐसा कुछ ना हो, तो देखो यार अभी क्या करिए, आप अप्रैल तक वेट करिए। आप अप्रैल के बाद आप क्या करिएगा, आप मिनिस्ट्री से टच में रहिएगा। तो टोटल वैकेंसी ही 1200 थी, तो अब ऐसा नहीं होगा कि हर पोस्ट में 15, 20, 50 लोग होंगे। आपको हो सकता है कि आपके पोस्ट ग्रुप में 2 या 3 लोग हो, या आप अकेले भी हो सकते हो। तो अप्रैल के बाद आप मिनिस्ट्री में डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। अब ये नहीं कि रोज़ सुबह उठ के फ़ोन कर रहे हो, वहाँ भी काम होता है। तो अब ये नहीं कि रोज़ आप कॉल करने लग गए, रोज़ आप RTI और ये फाइल कर रहे हो। आप एक बार पता कर लीजिए क्या चल रहा है। अगर ऐसा कुछ रहा होगा कि वैकेंसी नहीं रही होगी या फिर वैकेंसी गलत रिपोर्ट हो गई है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे मैंने जो PWD का केस बताया है कि PWD का बाकी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो गया, उस PWD को एलोकेट भी किया गया चंडीगढ़, लेकिन चंडीगढ़ से वहाँ से डोजियर वापस भेजा गया पहले हेडक्वार्टर दिल्ली को, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को। DGHS ने कहा कि नहीं, वैकेंसी हमारे पास है ही नहीं, उन्होंने SSC को वापस कर दिया डोजियर। आप मिनिस्ट्री के टच में रहेंगे, मिनिस्ट्री से आप कॉन्टेक्ट, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी वैकेंसी का क्या इस स्टेटस है, एलोकेशन हो रहा है नहीं हो रहा। अगर कैंसिल वाली बात रहेगी तो आपको बता देंगे कि ये अभी हाई लेवल पे गया है, तो आपको मालूम चल जाएगा इसको लेकर के। अगर आप देखो वेट करोगे कि 5-6 महीना तो जनरली लगता है, अब 6-7 महीना आपने वेट किया और तब आपको मालूम चला, तो ये देखो यार, एक तो बहुत टाइम के बाद ये एग्जाम्स होते हैं, बहुत टाइम से आप वेट करते आ रहे हो। अब आगे क्या है, आगे CGL है आपका। मान लेते अगर आपको CGL में आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो फिर आपका ना इस पोस्ट का कोई फ़ायदा रहेगा नहीं, तो इसीलिए आप पहले से ही अपडेटेड रहिएगा। तो अगर मान लेते अगर किसी के साथ ऐसा कोई दिक्कत आती है, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि DOPT का एक सर्कुलर है कि अगर मिनिस्ट्री ने वैकेंसी एलोकेट कर दी है तो आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा मिनिस्ट्री को। मिनिस्ट्री सीट देने से मना नहीं कर सकती, वो मैंने कई बार अपने वीडियोस पर डाला हुआ है। इन्हीं सब वजहों से DOPT ने ये सर्कुलर जारी किया था। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसी दिक्कत आ जाती है, अगर ऐसी समस्या आती है, तो करना क्या होता है। तो अगर SSC को डोजियर वापस जाएंगे तो प्रोसीजर ये होता है कि अगर SSC को डोजियर लौटाती है मिनिस्ट्री, तो फिर SSC आपका रीअलोकेशन करता है। रीअलोकेशन का मतलब है दूसरी मिनिस्ट्री आपको देगा। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको यार कोई ऐसी मिनिस्ट्री दे सकता है जो अनपॉपुलर होगा, या कोई ऐसी मिनिस्ट्री देगा जो
चेन्नई में हो या मुंबई में हो, कोलकाता में हो, और आपने जो मिनिस्ट्री चुन रखी थी पहले वो लोकेशन के लिए ले रखी होगी कि दिल्ली मिल जाएगा या घर के पास मिल जाएगा, दूसरा ये मिनिस्ट्री अच्छी रही होगी आपका, तो यार इसमें तो कैंडिडेट का लॉस है। जैसे पीछे जो केसेस हुए जब कैंडिडेट ने मैंने वो केस पूरा फॉलोअप किया, तो एसएससी का ये कहना हुआ था कि वहाँ पर कि जब ऐसा होता है रीअलोकेशन की बात आती है तो आपने जो ऑप्शन भरा था, ऑप्शन पोस्ट प्रेफरेंस भरा था, तो जो आपने उसके बाद ऑप्शन भरे होंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपको पोस्ट नंबर 3 अलोकेट हुई थी, जो आपका सीरियल नंबर रहा होगा, तो वो अगर वैकेंसी कैंसिल होती है तो उसके जस्ट नीचे वाला, अगर वो भी नहीं है तो उसी के नीचे मतलब उसी सीक्वेंस में एसएससी आपका रीअलोकेशन करती है। इसको करने में वो लेट इसलिए लगा देते हैं, खासकर एमटीएस और सीएचएसएल में, जो मैं देख पाया कि यार उनको पता है कि यार लो ग्रेड पे की जॉब है ये, दूसरा ये कि कैंडिडेट इनको छोड़ करके डेफिनेटली हाई ग्रेड पे की तरफ जाते हैं, और अगर 1200 वैकेंसी रही है तो यार मैं आपको पहले बता रहा था ये सारे हाई स्कोरर रहे हैं, ये सारे टॉपर्स रहे, तो डेफिनेटली आगे अगर 7, 8, 9 महीने ये खींचता है आपका तो उनका सीजीएल वगैरह में आ जाएगा, तो कैंडिडेट इस पर फोकस नहीं करते या इनकी इंक्वायरी नहीं करते, इसीलिए थोड़ा एसएससी भी ढीला पड़ जाती है। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, मालूम चलता है, तो आप इमीडिएट एसएससी हेडक्वार्टर में जा करके अपना जो भी डिटेल रहेगा कि आपको ये पोस्ट मिली हुई थी और मिनिस्ट्री का ये कहना है कि आपका डोजियर लौटा दिया गया है, क्या स्टेटस है, आप एप्लीकेशन दे देंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर बात होती है, जो भी रहेगा वो आपको अपडेट करते रहेंगे कि हम आपकी एलोकेशन के बारे में बात चल रही है या फिर आपका मैटर यहाँ तक पहुँचा है। बाकी अगर ज़्यादा लोग हैं, 4-5 लोग रहेंगे, तो कनेक्टेड ज़रूर रहिएगा, आप रेगुलर चीज़ों को फॉलो करते रहिएगा, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी अगर कोई पहले से सुन रहा हो जिसके साथ ये समस्या आई हो, अभी कई लोग वीडियोज़ में कमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम पर भी कुछ मैसेज आए हुए थे कि अपनी ज्वाइनिंग का पूछ रहे हैं कि सर मेरा अभी 2022 का है, ये ज्वाइनिंग आई कि नहीं आई। देखो यार, थोड़ा मैंने सीएचएसएल 2022 को ट्रैक नहीं कर पाया, स्टेटस क्या चल रहा है, क्या सभी की हुई कि नहीं हुई है। अगर किसी का अटका पड़ा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा या कोई आपके जानने वाला होगा, मैं ट्राई करूँगा कि अगर कुछ अपडेट मिल पाई तो मैं अपडेट कर दूँगा। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है।